हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन क्या होता है, उसे कैसे फॉलो करते हैं और सबसे अच्छी चीज़ कि हम अपनी बॉडी की इनर सर्कुलेशन को समझेंगे और उसके इनर स्ट्रक्चर को समझेंगे और समझेंगे कि कैसे एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी मास बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है और साइंस कैसे काम करती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको स्पोर्ट्स साइंस का एक टॉपिक बताया था। ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स साइंस के टॉपिक हैं जो थ्रोज में इन्वॉल्व होते हैं और फॉरेन में इसका बहुत ही क्रेज है गाइस, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल सी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है, अपना जो सेशन है उसमें इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट कम से कम टाइम में ला सकते हैं। तो एक और अनाउंसमेंट करनी थी मुझे, वो ये कि गाइज इस टाइम में सोनल एथलेटिक्स की पूरी टीम ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक प्रिपेयर की है और काम अभी चालू है और बहुत ही कम टाइम में एक कंप्लीट बुक हम आपके लिए लाएंगे जिसके अंदर स्पोर्ट्स साइंस की सारी चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। उसके अंदर इंक्लूडेड होगा वो सब कि कैसे टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, कैसे टेक्निक को बढ़ा सकते हैं, गोला फेंक को कैसे सीखते हैं या डिस्कस को कैसे सीखते हैं, बेसिक चीज़ें सारी, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, इंटरमीडिएट से लेकर बिगिनर लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक। और गाइज मैं एक ओलंपिक एथलीट के टच में रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ओला स्टुनिसिनी। इस साल वो आपको ओलंपिक में compete करते दिखेंगे, तो काफ़ी अच्छी जान पहचान है मेरी उनके साथ पर्सनली। तो मैंने उनसे एक बार बात कही थी कि मुझे आपका पूरा वर्कआउट शेड्यूल चाहिए, तो उन्होंने अपना ओलंपिक का वर्कआउट शेड्यूल गाइज मेरे साथ शेयर किया। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो 5-6 पेज का है, बहुत बड़ा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे बुक में ही ऐड करके आप सब तक पहुंचाया जाए। तो बुक गाइस काफ़ी बढ़िया होने वाली है और प्रोसेस है, जितनी जल्दी हो सके हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी वो बुक आप तक पहुंचाया जाए। उसके अंदर ओलंपिक एथलीट का वर्कआउट बिल्कुल बोनस में मिलेगा, स्पोर्ट्स साइंस जो बहुत महंगी है और उसे हम बहुत रिजनेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल करने वाले हैं। हमारे पब्लिशर से बात हुई तो उन्होंने अराउंड 699 की प्राइस को डिक्लेयर किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस है वो उसको ओपनिंग डिस्काउंट के तौर पे हम जो है बुक 499 में पहली रिलीज बुक की होगी। तो आशा करता हूँ कि वो बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें कवर करेंगे और अपनी मातृभाषा में, हिंदी में गाइस। यही चीज़ तो है, क्योंकि कोचिंग वीडियोस कई सारी अवेलेबल है, कोचिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन क्या जो चीज़ अपना नहीं उसमें मज़ा ही क्या है। तो हमारी अपनी भाषा में ये इंडिया की मेरे ख्याल से शायद पहली बुक होगी जो सोनल एथलेटिक्स एकेडमी की टीम पब्लिश करने जा रही है और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करेंगे। तो वो जो पूरा वर्कआउट प्लान है वो आपको उसी बुक में मिलेगा। और आप कई सारे हमारे व्यूवर्स की कमेंट्स थी कि पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था वो भी हमने अवेलेबल कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सोनल एथलेटिक्स एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है गाइज, ओनली फॉर व्हाट्सएप। आप कॉल करेंगे तो उस पर नहीं लग पाएगी और वहाँ पर आप पर्सनली जुड़े तो थोड़ा अपने जुड़ाव को और बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर आप बुक की भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कई सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और आप हमें वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं अपने, लेकिन वो जो प्रोग्रेस है वो कुछ टाइम लेकर बाद में होगी। तो तब तक के लिए इस नंबर पे हमारे साथ जुड़िए। और वो जो वर्कआउट प्लान का मैं जो बात कर रहा था वो आपको बुक में ही मिलेगा और वो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बुक में अवेलेबल होंगी। तब तक के लिए जो मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी बिगिनर लेवल के, आप अपनी बॉडी को तैयार करके रखिए उस वर्कआउट प्लान के लिए। और उसके लिए आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी उस बेसिक एक्सरसाइज को करके आपके मसल को टोन करना है, ताकि जब आप वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें आपको इंजरी ना हो। मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस देखे, कई सारे एथलीट की जीवनियाँ पढ़ी हैं कि कोई लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में इतनी सीरियस इंजरी में हो गए। आप बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन रोनी कोलेमैन का आपने नाम सुना होगा गाइज, ही वाज मिस्टर ओलंपिया मैनी टाइम्स और उनकी कोई कंपटीशन में नहीं था, लेकिन 400 किलो से ऊपर की शायद डेडलिफ्ट करने में उनका जो बैक है उसमें इंजरी हो गया और वो अब पूरे स्पोर्ट से बाहर हो गए। ऐसे ही कई सारे जो बिगिनर एथलीट हैं वो ये गलती कर देते हैं कि बेसिक एक्सरसाइज वो नहीं करते, उनमें बस रातों रात ही एक एलीट लेवल एथलीट बनना होता है और उसमें वो जो चीज़ होती है वही गवा देते हैं।
तो ये चीज अपने मन में ध्यान रखिए, और मैं जो आज वर्कआउट प्लान देता हूँ उसे कुछ टाइम के लिए फॉलो करिए, जब तक कि आपको वो एलीट लेवल का प्रोग्राम मिलेगा तब तक आप तैयार हो जाओगे उस वर्कआउट प्लान के लिए। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है एक वर्कआउट प्लान। लेकिन उस प्लान को जानने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो बेसिक बायोलॉजी है वो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे बनता है हमारा बॉडी मास और कैसे बनता है पावर। देखिए सबसे पहले गाइस, हमारी बॉडी का पावर जो है वो जनरेट होता है हमारे मसल की मूवमेंट से। क्योंकि हम जो हमारे कोई भी मूवमेंट ले लीजिए, आप अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बाइसेप वर्क कर रहा है, आप अपना हाथ ऐसे कर रहे हैं तो मतलब हमारा ट्राइसेप वर्क कर रहा है, आप आपको हाथ को ऊपर उठा रहे हैं मतलब हमारा शोल्डर वर्क कर रहा है। मतलब जो हमारी बॉडी की सारी जो मूवमेंट्स हैं, जैसे चलना, खाना पीना, कुछ भी होता है, वो सारी चीजें मसल कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मतलब ताकत का जनरेशन भी हम मसल के थ्रू ही करते हैं। तो देखिए मसल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्राइमरी रोल हमारी बॉडी में प्ले करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं गाइस, जिम में जब हम वजन उठाते हैं तो क्या होता है, हमारे मसल जो, सपोज ये हमारा बाइसेप मसल है, तो वो लिगामेंट से बने होते हैं, मसल फाइबर से बने होते हैं। तो वो फाइबर जो होते हैं वो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो टूट जाते हैं। हम कुछ भी चीज उठाते हैं, फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं या फिर जिम जाते हैं तो वो हम क्या करने जाते हैं, हमारी बॉडी को तोड़ने जाते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो डाइट जो होता है वो क्या करता है, उस जो टूटी हुई चीज जो उसे रिपेयर करता है। जब बॉडी हमारे टूटे हुए मसल के लिगामेंट को वापस रिपेयर करती है तो वो क्या होता है, जुड़कर मोटे बनते हैं। तो ऐसे ही हमारा मसल बढ़ता है और बड़ा मसल ज्यादा ताकत देता है। तो ये बेसिक बायोलॉजी होती है हमारे बॉडी के अंदर कि कैसे मसल बिल्डअप होता है। तो एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, हमें ये बात अब पता चल गई कि हम एक्सरसाइज करने जाते हैं या कुछ वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल टूटता है और डाइट जो है उससे हमारा मसल रिकवर होता है। लेकिन क्वेश्चन होता है कितने टाइम में। आप जिम गए, आप गोला फेंकने गए, आपका मसल टूटा, मसल मतलब मसल के फाइबर्स टूटे, मसल टूटना तो इंजरी होती है, तो मसल के फाइबर टूटे, अब आपने खाना खाया और मसल रिपेयर हुआ। लेकिन मसल को रिपेयर होने में कितना टाइम लगाती है हमारी बॉडी। तो एक बेसिक असम्पशन होता है 48 आवर्स का, कि 48 घंटे लगते हैं बॉडी को वापस उस मसल को उतनी पावर प्रदान करने वाला बनाने में, वापस उसको रिपेयर करके मोटा बनाने में, जितना भी वो पार्ट आपने डिसरप्ट किया है। मतलब कि कोई भी एक्सरसाइज, एक फंडामेंटल समझ लीजिए, वो फिर आप अपने आप से भी रूटीन बना सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हमने आज की, जैसे हमने बाइसेप की एक्सरसाइज की तो क्या हुआ, हमारा बाइसेप का मसल का लिगामेंट जो है वो टूटा। अब बॉडी को उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, 48 आवर्स। समझ लीजिए आज सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूं, ठीक, तो कल सुबह कितना टाइम होगा, 24 आवर्स। परसों सुबह कितना टाइम हो गया, 48 आवर्स। मतलब जो एक्सरसाइज हम आज करते हैं टुडे, उसको कल नहीं करनी है, उसको हम कब कर सकते हैं, डे आफ्टर टुमारो। मतलब जो एक्सरसाइज हम आज करते हैं उसे आपको रिपीट करना चाहते हो तो आप परसों करिए, ठीक। एक दिन का बीच में रेस्ट आपको देना ही देना है। लेकिन हमारे पास एक्सरसाइज, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में हमने बताया कि आपको ट्राइसेप की एक्सरसाइज करनी है ना। दूसरी वीडियो में हमने बताया आपको शोल्डर्स की एक्सरसाइज। तीसरी वीडियो में हमने बताया कि आपको लेग्स की एक्सरसाइज, थाइज और क्या, काल्स। फिर हमने एक और चीज बताई थी कि कोर के मसल के लिए भी एक्सरसाइज मैंने मेंशन की थी। फिर आपको चेस्ट के लिए, चेस्ट से भी हम पावर लेते हैं, चेस्ट के लिए आपको सिर्फ वो मैंने बताया नहीं, लेकिन वो कॉमन ही घर पे हम रह करके क्या कर सकते हैं, हम पुशअप्स, ठीक। तो हमारे पास बेसिक मसल कौन से होंगे, फोर आर्म भी होगा, क्योंकि हम जो फाइनल फ्लिक देते हैं वो फोर आर्म से देते हैं। तो हमारे पास बेसिक कितने मसल हो गए, एक हो गया ट्राइसेप, दूसरा हो गया शोल्डर, चेस्ट, लेग्स के अंदर 2, काल्स और थाई, और हो गया कोर। तो देखिए क्या हो गया, सपोज आपने मंडे से स्टार्ट किया, ठीक। मंडे को आप लगाते हैं, मान लीजिए कि ट्राइसेप और शोल्डर, 2 मसल एक साथ करेंगे हम, ठीक। ट्यूसडे को हम करेंगे, अब देखिए यहां पर आ गया बेसिक चीज, ट्राइसेप और शोल्डर। अब जब हम डिप्स करेंगे चेस्ट के लिए तो क्या होगा,
जो हमारे ये शोल्डर का पार्ट ये भी यूज होगा और हम वापस पुश होते हैं तो देखिए हमारा हाथ खुला है तो ये ट्राइसेप का पार्ट भी यूज होगा। तो इसके दिन हम क्या करेंगे, इस दिन हमें चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस दिन हमें, क्योंकि इनको एक दिन का रेस्ट भी तो मिलना चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे लेग्स। और लेग्स के अंदर आपको दोनों ही एक्सरसाइज, थाइस और काल्व्स की एक्सरसाइज एक ही दिन करनी है। ट्यूसडे को आपको पूरा लेग्स का मसल लेना है। फिर आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपने क्या करना है, चेस्ट, जिसमें आप क्या करेंगे, पुशअप्स, ठीक। और साथ में क्या करना है, कोर की एक्सरसाइज। कोर की एक्सरसाइज में आप साथ में क्या करिएगा, स्ट्रेचिंग भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी काम आती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा वर्कआउट प्लान। अब देखिए, अब वापस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अब क्या हो गया, थर्सडे को आप ये सारा वापस रिपीट करिए। थर्सडे को वापस क्या होंगे, ट्राइसेप शोल्डर। फिर क्या होगा, फ्राइडे क्या हो गया, लेग्स। और सैटरडे को चेस्ट, कोर और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज। तो ये बन गया आपका वर्कआउट रूटीन। आप अब ये चीज डिसाइड करिए कि आप सुबह करना चाहते हैं या शाम को। देखिए, जब हम थ्रो करने जाते हैं तब भी हमारी बॉडी के सारे मसल यूज होते हैं, और जब हम वर्कआउट करने जाते हैं तब भी हमारे ये मसल डैमेज होते हैं। तो क्या करना है, अगर आप सुबह करें वर्कआउट तो आपको प्रैक्टिस सेशन जो है प्रैक्टिस करने शाम को जाना है, और अगर आप इवनिंग में करते हैं वर्कआउट तो आप सुबह जो हैवी अपना प्रैक्टिस सेशन है वो रखिए। आप लाइटली कुछ भी कर सकते हैं, है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बॉडी को कोई भी बैलेंस जो है उसको बना के रखिए, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन मत दीजिए कि यार मैं सुबह ही करूंगा, सुबह नहीं उठ पाया इसलिए मैं नहीं, और या फिर मैं शाम को ही करूंगा। आप फ्लेक्सिबल रूटीन इस्तेमाल कीजिए ताकि आप ज्यादा आगे बढ़ सकें। कंटिन्यूटी मैटर करती है, आप किस टाइम पे करते हैं वो नहीं मैटर करता। बस सुबह उठ के आपने मन में बना लिया कि मैं तो सुबह 4 बजे उठूंगा और बस ये सारा वर्कआउट करना है, लेकिन अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाओगे कभी, तब क्या होगा। तो कहने का मैं यही मतलब था मेरा कि कंटिन्यूटी मैटर करती है। आप ये सोचिए कि आप कौन सा ऐसा टाइम डिसाइड करें जिसे आप 1 महीना 2 महीना आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, उस टाइम पर, और बिना कोई डिस्टरबेंस। तो आप अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर दीजिए। ये था आपका पूरा वर्कआउट शेड्यूल। और संडे को गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, फुल डे रेस्ट। उस दिन आपको ना ही एक्सरसाइज करनी है और ना ही आपको प्रैक्टिस के लिए जाना है, शॉर्ट पुट के लिए या कोलाफी के। फुल रेस्ट, अपनी बॉडी को भी टाइम दीजिए रिकवर करने का, ताकि जो आप फिर दूसरे दिन मंडे को आए आपको एक अलग ही एक नई ताकत महसूस होगी। तो ये हो गया सारा एक्सरसाइज का पार्ट। डाइट का पार्ट गाइस हम बहुत ही बढ़िया एक इंडियन बेस्ड, है ना, फुल वेजिटेरियन डाइट, है ना, ये सारी चीजें चलती रहती है। आपको प्रोटीन लेना जरूरी है, आपको नॉनवेज खाना पड़ता है, ये सारी मिथ्स हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं अपनी बुक के अंदर, और साथ में मैं वीडियो में भी आपको ऊपर से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे होता है डाइट्स। तो ये हो गया हमारा पूरा वर्कआउट प्रोग्राम, और कोशिश करेंगे हम कि जितनी जल्दी हो सके आपको बुक तक पहुंचा दिया जाए, या बुक को आप तक पहुंचा दिया जाए। तो गाइस बहुत ही बढ़िया जर्नी रहेगी हमारी बुक के साथ, और उससे आप बहुत ही ज्यादा जल्दी से सीख भी पाएंगे। होप ये वर्कआउट का प्लान आपको मदद करेगा अपनी शॉर्ट पुट को इंक्रीज करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सोनार।